राजू एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक गरीब लकड़हारा था जो रोजाना सुबह लकड़ी काटने जंगल जाया करता और वह दिन भर बहुत मेहनत से लकड़ियां काटता। दिन भर के मेहनत के बाद भी वह ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाता था। ओहो, कितनी मेहनत लगती है। ये बड़ा मुश्किल काम है। अरे, इतनी ही लकड़ी। मैं दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, बस थोड़ी सी ही लकड़ी काट पाता हूँ। बाजार में लकड़ी के दाम भी बहुत कम मिलता है। हाय रे, ना जाने कब मेरी गरीबी खत्म होगी। अरे, मैं और लकड़ी नहीं काटा तो मुझे ज्यादा पैसा भी नहीं मिलेगा। और फिर से जल्दी जल्दी लकड़ी काटने लगता है। अब लकड़ी काटते हुए शाम हो गई। ओहो, बहुत देर हो गई है। मुझे जल्दी से बाजार पहुंचना होगा, नहीं तो आज रात भूखे रहना होगा। और वह जल्दी जल्दी बाजार चला जाता है और लकड़ियों को एक धनी सेठ के पास बेचने के लिए ले जाता है। अरे राजू, आओ। हाँ, लकड़ी यहाँ रख दो, रख दो। ठीक है सेठ जी, ठीक है, मैं रख देता हूँ। ये रही तुम्हारी लकड़ी का पैसा। अरे सेठ जी, इतनी कम पैसा? इतने से पैसे से मेरा गुजारा कैसे चलेगा? ये बहुत कम पैसे हैं, कुछ कीजिए। हाँ, और पैसे चाहिए तो ज्यादा लकड़ी लेके आना, तब ज्यादा पैसे मिलेंगे। इतने लकड़ी का इतना ही पैसा मिलेगा। राजू थोड़े से ही पैसे लेके चला जाता है। राजू अगली सुबह लकड़ियां काटने जंगल जाता है। वह बहुत नेकदिल इंसान था। वह हमेशा जंगल की रक्षा के लिए तैयार रहता था। मुझे ज्यादा लकड़ी काटनी होगी, नहीं तो सेठ जी आज भी कम पैसा देंगे। पर यहाँ तो उतनी लकड़ी है ही नहीं। मुझे जंगल के और अंदर जाना होगा, वहाँ ज्यादा अच्छी लकड़ी होगी। पर अंदर जंगल तो डरावनी है। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। अगर नहीं गया तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। और राजू ज्यादा लकड़ी काटने के लिए वह घने जंगलों में चला गया। जंगल बहुत घना और पुराना था। राजू जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाने लगता है। अचानक राजू की नजर एक कुल्हाड़ी पर पड़ी। वह विशेष और प्राचीन पेड़ से बना था। वह एक पेड़ में फंसा होता है। जब वह कुल्हाड़ी पर हाथ रखता है तो उसके अंदर जादुई ऊर्जा की एक बौछार आती है, जिससे उसको नई ताकत और ज्ञान मिलता है। राजू जादुई कुल्हाड़ी की मदद से आज भरपूर लकड़ियां काटता है। अरे राजू आज बड़ी जल्दी लकड़ी काट ले आया। ओहो, आज बहुत सारी लकड़ी है। आज मैंने घने जंगलों में से लकड़ी काट के लाया हूँ, इसलिए ज्यादा लकड़ी है। राजू खुशी से घर लौट जाता है। आज उसे बहुत अच्छे पैसे मिले थे। अगले दिन राजू अपनी जादुई कुल्हाड़ी के साथ जंगल जाता है। वह हैरान रह जाता है। जंगल के सभी पेड़ सूख गए थे और पत्ते झड़ गए थे। राजू अपनी जादुई कुल्हाड़ी की मदद से जंगल से बात करता है। हे जंगल, पूरे जंगल में पेड़ सूख गए हैं। ये घटना का कारण क्या है? पूरा जंगल क्यों सूख गया है? यह काम एक दुष्ट जादूगर का है, जिसने पूरे जंगल की हरियाली को मिटाकर पेड़ों को सुखा दिया है। तुम ही इस जंगल को जादूगर के कैद से छुड़ा सकते हो। तुम्हें अपनी जादुई कुल्हाड़ी की मदद से जादूगर को हराना होगा। कोई भी हो, उस दुष्ट ने बहुत बुरा काम किया है। उसके गलत कामों का परिमाण बहुत बुरा होने वाला है। मैं जंगल को उस दुष्ट से आजाद करवाऊंगा। वह दुष्ट अभी कहाँ है? उसने जंगल की हरियाली छीन बहुत बुरा काम किया है। अभी वह जादूगर जंगल के बीच विश्राम कर रहा है। वह बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। उस दुष्ट से संभाल कर रहना। और हाँ, याद रखना कि जंगल की शक्ति और जादुई कुल्हाड़ी तुम्हारे साथ है। तुम उससे डटकर मुकाबला करना। यह जान राजू उस जादूगर की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही समय में राजू जादूगर के पास पहुंच जाता है। वह जादूगर जंगल की गहराई के बीच जंगल में था। जादूगर राजू को देख पूछने लगता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं है क्या, जो इस तरह आगे चले आ रहे हो? मैं इस जंगल से रोज लकड़ियां काटता हूँ। पर हे जादूगर, तुम जो भी हो, इस जंगल को आजाद कर दो। जंगल की हरियाली ही जंगल की शान है, जो तूने जंगल से छीन ली है। सभी जीव जंतु जंगल और पेड़ पौधों के सहारे ही जिंदा है। जंगल हमें ऑक्सीजन जैसी महत्वपूर्ण से लेकर फल, ठंडी हवा, लकड़ी पत्ते यदि चीजें भी देती है। और तुम इसे ही मिटने पर तुले हो। मैं इस जंगल को नष्ट नहीं होने दूंगा। हाँ, जंगल पर जादू मैंने ही किया है, पर अगर तुम इस जंगल को बचाना चाहते हो तो अपनी कुल्हाड़ी को मुझे दे दो। मैं इस जंगल को आजाद कर दूंगा।
दुष्ट जादूगर, मैं अपनी कुल्हाड़ी तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम बुरे जादूगर हो जो इस जंगल को नष्ट करना चाहते हो। तुम इस जंगल को आजाद कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तुक्ष मनुष्य, तुम मुझे डरा रहे हो। रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये लो। इतना बोल जादूगर राजू पर अपनी जादुई छड़ी से हमला करता है। राजू अपनी जादुई कुल्हाड़ी से बड़े चालाकी से जादूगर की हमला को रोक लेता है और कुल्हाड़ी की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर राजू जादूगर की छड़ी पर हमला करता है और जादूगर की छड़ी को तोड़ देता है। जादूगर की जादुई छड़ी टूटते ही वह जलने लगता है। जलते हुए वह गायब हो जाता है। जादुई कुल्हाड़ी और राजू की सूझबूझ से दुष्ट जादूगर को हरा दिया। जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है और जंगल खुश होकर कुल्हाड़ी की शक्ति को और बढ़ा देता है। राजू, तुमने बड़े ही साहस का काम किया है। मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी की शक्ति को बढ़ा रही हूँ। अब तुम्हें जंगल आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हारे सभी काम खुद कर देगी। उस दिन के बाद कुल्हाड़ी खुद पेड़ काटता और राजू के पास ले जाता। राजू बड़े ही आराम से अपनी आगे की जिंदगी गुजारने लगा।